हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 तीसरा चैप्टर। तीसरी चैप्टर की तीसरा हेडिंग आपका टेरिडोफाइट है। तो देखिए ध्यान से, टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल को और फर्न को रखा गया है। ठीक है, जिस तरह से आपने ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था जिसमें लीवर वर्ट और मास को रखा गया था, उसी तरह से टेरिडोफाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हॉर्सटेल एंड फर्न में। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड ए सॉइल बिल्डर। टेरिडोफाइट का यूज जो है मेडिसिनल पर्पज के लिए किया जाता है और सॉइल बिल्डर के रूप में किया जाता है, मिट्टी को रोकने वालों के रूप में किया जाता है और दवाओं के रूप में इसका यूज किया जाता है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंट। ठीक है, इसको जो है सजावट के रूप में, सुंदरता के रूप में इसको तेजी से लगाया जाता है। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अगर हमें इवोल्यूशनरी रूप से देखा जाए तो यह एक पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वेस्कुलर बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेरिडोफाइट जो है हॉर्सटेल और फर्न को शामिल किया गया है। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एज सॉइल बिल्डर। ठीक है, टेरिडोफाइट का यूज जो है मेडिसिनल दवाओं के रूप में और मिट्टी को बांधने वाले के रूप में किया जाता है, मिट्टी रोकने वालों के रूप में किया जाता है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंट ग्रो फॉर ऑर्नामेंटल। इनको जो है सजावट के रूप में, ठीक है, अधिक उपयोग करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी, अगर इनको विकासीय दृष्टि से देखा जाए, विकास की दृष्टि से देखा जाए, इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पासेज वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। यह जो है सर्वप्रथम, ठीक है, जमीन पर उगने वाले पौधे हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यू शैल स्टडी मोर अबाउट द टिश्यू इन चैप्टर 6। इसके बारे में आप चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेस थ्रू सम में फ्लावरिश वेल इन सैडी सॉइल कंडीशन। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स जो है वे ठंडे, गीले, छायेदार स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वह रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उग जाते हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वे सैंडी सॉइल कंडीशन में भी अच्छी तरीके से उग जाते हैं। ठीक है, तो द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प सैंडी प्लेसेस, सैडी प्लेसेस थ्रू सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायेदार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यप कुछ जो हैं रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body। ठीक है, आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का, वह गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज जो लाइफ साइकिल का होता है वह गैमेटोफाइट स्टेज होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जबकि टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वह स्पोरोफाइट होता है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रू रूट पाए जाते हैं, ट्रू स्टेम पाए जाते हैं, ट्रू लीफ पाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले ब्रायोफाइट में आपने देखा था तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स में वे स्पोरोफाइट हैं, जबकि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट थे। ठीक है, और स्पोरोफाइट भी जो है टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड होता है। दीज आर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। और इन आर्गन्स में जो है विकसित
वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, सुस्पष्ट वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। द लीफ इन टेडोफाइट आर स्मॉल, टेडोफाइट्स के जो लीफ होते हैं वे छोटे होते हैं, जिन्हें माइक्रोफिल कहेंगे। एज इन सिलेंजिलेला आर लार्ज माइक्रोफिल इन द फर्न, सिलेंजिलेना का जो लीफ होता है वह छोटा होता है, ठीक है, माइक्रोफिल्स, जबकि फर्न में जो लीफ होते हैं वे बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टेडोफाइट में पत्तियां छोटी लघुपर्ण जैसे सिलेजिनेला में, अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं जैसे फर्न में। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेज कॉल्ड स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है टेडोफाइट में जो मेन प्लांट है, इस पे स्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है, इस पे स्पोरेंजिया पाया जाता है। दैट आर सबटेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेज, जिस पर पत्ती की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टेडोफाइट में पत्तियां छोटी होती हैं जैसे सिलेजिनेला में, बड़ी होती हैं जैसे फर्न में। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं जो पत्ती की तरह बीजाणुपर्ण पर लगी रहती हैं जैसे, ठीक है। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया होती हैं। दैट सबटेंडेड बाय लीफ अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, ठीक है, जो लीफ अपेंडेजेस पे लगी रहती हैं, लीफ पे रहती हैं, जिन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबाई आर कोन, ठीक है। कुछ केसेस में यह जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल का, यह डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे कोन या स्ट्रोबलाई कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ टेडोफाइट में बीजाणुपर्ण जो होते हैं वे सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन कहा जाता है, जैसे कि सिलेजिनेला और इक्विसिटम में, ठीक है। तो आपने देखा कि स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होती हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगे रहते हैं, जो पत्ती के तरह के बीजाणुपर्ण पर लीफ लाइक अपेंडेजेस पे लगे रहते हैं, जिन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण जो हैं, कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल जो हैं, वे सघन होके इकट्ठा होके एक अस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें कोन कहा जाता है, जिन्हें स्ट्रोबिलाई कहा जाता है, जैसे सिलेजिनेला और इक्विसिटम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं, ठीक है, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक है, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं जो स्पोर मदर सेल में मियोसिस के कारण होता है। स्पोर मदर सेल के मियोसिस के कारण स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इनकॉन्स्पिशियस बट मल्टीसेलर, ठीक है, स्पोर जो है वह जर्मिनेट करता है, स्पोर जर्मिनेट करता है, ठीक है, एक, ठीक है, एक अस्पष्ट इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल, एक अस्पष्ट छोटा लेकिन मल्टीसेलर बहुकोशिकी फ्री लिविंग और मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक, ठीक है, थैलॉइड गैमेटोफाइट को बनाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजिया जो है, स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं स्पोरेंजिया में, जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, और यह स्पोर जो है मियोसिस के कारण उत्पन्न होता है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बड मल्टीसेलर, यह स्पोर जो है जर्मिनेट करके इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बड मल्टी, ठीक है, मल्टीसेलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को उत्पन्न करता है, जिसे प्रोथैलस कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बीजाणु जो है वह अंकुरित
होकर एक अस्पष्ट छोटी बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाता है, जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। ठीक है, दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो। ठीक है, इस गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए ठंडा डैम्प सैडी प्लेस की जरूरत होती है। इस गैमेटोफाइट को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में इसमें आपको बताया गया कि ब्रायोफाइट्स के बारे में आप पहले पढ़े थे। तो ब्रायोफाइट्स में के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होता है वह गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, लेकिन टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है वह स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, जिसमें वास्तविक रूट, स्टेम एंड लीफ पाए जाते हैं। ठीक है, और इन अंगों में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो स्पष्ट होते हैं। टेरिडोफाइट में छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां दोनों हो सकती हैं। छोटी पत्तियां सिलेजिनेला में और बड़ी पत्तियां जो हैं वे फर्न में पाई जाती हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु या कोन कहा जाता है, जैसे सिलेंजिला और इक्विसिटम में। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोषी मुक्तजीवी और अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिन्हें प्रोथैलस कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रोथैलस कहा जाता है। These गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो। ठीक है, इस गैमेटोफाइट को उगने के लिए ठंडा गीला और छायादार स्थान चाहिए। ठीक है, these गैमेटोफाइट because of these specific restricted requirement and the need for water fertilization। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो सीमित आवश्यकताएं हैं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता, ठीक है, जरूरत होती है। These gametophytes require cool damp shady place to grow because of this specific restricted requirement। इन पौधों की जो जरूरतें हैं वह काफी कम हैं, स्पेसिफिक हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसके कारण एंड नीड फॉर वाटर फर्टिलाइजेशन, और वाटर भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। इसी कारण जो है टेरिडोफाइट्स जो हैं वह हर जगह नहीं पाए जाते हैं। इनका जो बिखराव है, इनका जो फैलाव है वह लिमिटेड है, क्योंकि इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है। इनको उगने के लिए कुछ कंडीशन है। इनको कूल डैम्प सैडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है टेरिडोफाइट का बिखराव जो है अर्थ पे हर जगह नहीं है। इनका कुछ लिमिटेड एरिया है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited। ठीक है, टेरिडोफाइट का जो स्प्रेड है, बिखराव है, वह लिमिटेड हो चुका है एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, और यह कुछ नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ही सीमित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं हैं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता भी है। ठीक है, जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। गैमेटोफाइट्स पे मेल और फीमेल सेक्स आर्गन रहते हैं, जिन्हें कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोरियम। ठीक है, मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो द गैमेटोफाइट बियर
male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of एंथ्रोजॉइड. एंथ्रोजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत होती है. ठीक है, एंथ्रोजॉइड के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत होती है. द मेल गैमीट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रिडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम. ठीक है, जो एंथ्रिडिया से मेल गैमीट रिलीज होता है, एंथ्रिडिया से मेल गैमीट रिलीज होता है. एंथ्रोजॉइड कहाँ से निकलता है? मेल गैमीट एंथ्रिडिया से. मेल गैमीट एंथ्रिडिया से एंथ्रोजॉइड्स निकलता है और वह आर्चिगोनियम के माउथ पर वाटर के हेल्प से ही पहुंच सकता है. आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत होती है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एंथ्रिडियम से एंथ्रिडिया के निकलने के बाद उसे आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत होती है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग पेरेंट्स इन द आर्चिगोनियम. ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, मेल गैमीट का आर्चिगोनियम में उपस्थित एग सेल से मिलना, से फ्यूज हो जाना के कारण जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आर्चिगोनियम में स्थित एग से, ठीक है, मेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बनता है. जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of pteridophyte. ठीक है, यह जो जाइगोट है यह प्रोड्यूस, जाइगोट से मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट उत्पन्न होता है जो टेरिडोफाइट का एक डोमिनेंट फेज है. ठीक है, तो जाइगोट से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट का प्रभावी अवस्था है. इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड. ठीक है, यद्यप जो है अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस. इस तरह के प्लांट को होमोस्पोरस कहा जाता है, सम बीजाणुक कहा जाता है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट आर स्पोर आर सिमिलर काइंड. अधिकांश टेरिडोफाइट्स के स्पोर जो होते हैं वह एक तरह के होते हैं, सिमिलर काइंड के होते हैं, अतः ऐसे प्लांटों को होमोस्पोरस कहते हैं. जेनरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर. ठीक है, अब यहाँ पे सिलेजिनेला और साल्विनिया जो हैं वे दो प्रकार के स्पोर उत्पन्न करते हैं, जिन्हें माइक्रो जो लार्ज होता है एंड माइक्रो जो स्मॉल होता है आर नोन एज हेट्रोस्पोरस. इस कंडीशन को आप हेट्रोस्पोरस कहेंगे, विषम बीजाणुक कहेंगे हेट्रोस्पोरस, और होमोस्पोरस सम बीजाणुक कहेंगे जिसमें स्पोर समान होते हैं. तो यह जो है अधिकांश में होता है ऐसा, लेकिन सिलेजिनेला और साल्विनिया में जो स्पोर उत्पन्न होते हैं वे छोटे और बड़े होते हैं और इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरस कहते हैं, विषम बीजाणु कहते हैं. द मेगास्पोर्स and microspore germinate and give rise female and male gametophyte. ठीक है, तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को उत्पन्न करते हैं. द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनसे जो मादा और नर युग्मक बन जाते हैं और ये पौधों में मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है, पेरेंट स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है. ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का विकास होता है. द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद द फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का विकास होता है. द इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर इन द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद में फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का विकास होता है जिससे एक नया
एक नया एम्ब्रियो बनता है। और यह घटना जो है, ठीक है, एक जो नया यंग एम्ब्रियोज बन रहा है, यह एक नया घटना जो है बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाता है, सीड हैबिट की ओर ले जाता है, जो सीड हैबिट की ओर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। द टेडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास। टेडोफाइट को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। सिलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम को रखे गए हैं। लाइकोप्सिडा, जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम को रखा गया है। स्फिनोप्सिडा, जिसमें एक्विसिटम को रखा गया है। और टेरोप्सिडा, जिसमें टेरिस और एडियंटम को रखा गया है। ठीक है। तो टेडोफाइटा को भी 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। इन क्लासों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल इतनी ही जानकारी आपको दी गई थी। तो इस तरह से आपने देखा टेडोफाइट के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि सिलेजिनेला और साल्विनिया में 2 प्रकार के बड़े और छोटे स्पोर बनते हैं। इस घटना को विषम बीजाणु कहते हैं, हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। ठीक है। जो बड़े बृहद बीजाणु होते हैं वे मादा, और छोटे जो लघु बीजाणु होते हैं वे नर। ठीक है। क्रमशः मादा और नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद से युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया भ्रूण बनता है, और यह घटना महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।